सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति की खोज में अपने धर्म में प्रचलित विभिन्न भक्ति साधनाओं को अपनाता है। वह धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं को निभाने में अपना पूरा जीवन लगा देता है। फिर भी उसके जीवन में दुख कम होने के बजाय बढ़ते ही जाते हैं, और जिसके कारण समय के साथ साथ उसकी आस्था कमजोर पड़ने लगती है और उसका विश्वास उस एक पूर्ण परमात्मा पर से उठने लगता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश की रहने वाली नसीम खान जी की। नसीम खान जी अपने जीवन में पूरी श्रद्धा से नमाज पढ़ती थी, रोजे रखती थी और पीरों की इबादत करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी इनके जीवन में न तो शारीरिक सुख था और न ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज नसीम खान जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की है, तब से मेरे और मेरे परिवार के जीवन के सारे दुख छू मंत्र हो गए हैं। दर्शकों, आखिर नसीम खान जी ने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को क्यों सच्चा ज्ञान बताया? चलिए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं नसीम खान जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? नसीम खान। बहन जी कहाँ से हैं आप? मध्य प्रदेश, MP, जिला मुरैना। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से हमने 2017 में नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जो हमारी समाज में बचपन से नवाज, रोजे, अल्लाह अल्लाह बस यही करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप मुस्लिम धर्म से संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली? बहुत परेशान रहते थे, बहुत परेशानी रहती थी, नमाज पढ़ते रहते थे। हमने एक हमारी समाज में जो मतलब पीर होते हैं वो हमारे पिताजी थे, उनको हमने अपना वो बना रखा था। वो हमको नवाजों की सूरतें बताते थे, पढ़ने को बताते थे, रात में नवाज की इबादत बताते थे, वो करते थे। फिर भी परेशानी दूर नहीं होती थी। मेरे पे 3 बेटी 1 बेटा है। बेटियों पे भूत पलीत का साया रहता था, परेशानी बहुत रहती थी। मेरे हस्बैंड को फालिस भी मार गई थी। मैं अपने बच्चों का बहुत मुश्किल से पालन पोषण करती थी और जो पीर बनाए थे उनके बताए रास्ते पे चलती थी। फिर भी दिन पे दिन परेशानी आती थी और उसके सिवा हर वक्त रोना राट बहुत परेशान रहते थे। मेरी बड़ी बेटी ने हिंदू समाज में शादी कर रखी, उसकी वजह से हमारे घर वाले बहुत खिलाफ हो गए, हमको बहुत लड़ने भिड़ने लगे। फिर हमने अलग रहने लगे। ऐसे हम बहुत परेशान रहते थे भगत जी। मगर जो हमने जो पीर बना रखे थे वो हमारे साथ रहते थे, उनकी हम बहुत अच्छे से सेवा करते थे। और पीर जो हमने बना रखे थे हमारे पिताजी, वो हमको ऐसे बताते थे ये पढ़ो तो इससे सट्टा लंबर जाने क्या होता है, वो उससे पैसा मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। वो भी हम कर रखते थे। फिर भी हम बहुत परेशान रहते थे और कोई लाभ नहीं मिलते थे। फिर हमारे जो दामाद हिंदू समाज में करे थे वो छोड़ के भी चले गए। बच्ची थी 3 महीने की और हम ज़्यादा परेशान रहने लगे अल्लाह अल्लाह कर करके। फिर एकदम हम कलियर शरीफ दरगाहों पे, मज़ारों पे सब जगह जाते थे, इतनी परेशानी में भी। फिर भी हमको कोई लाभ नहीं मिलते थे। हम अजमेर शरीफ गए, कलियर शरीफ गए और पटियाला में जो भी जहाँ जहाँ दरगाहें अच्छी अच्छी थी वहाँ भी जाते थे। अपनी समस्या लेके हमारी कोई पूरी नहीं होती थी और हम परेशान रहते थे। हमें संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमारे दामाद जो हिंदू समाज में थे उनने हमको बताया कि ये अपने अल्लाह हैं जी, देखो अपने कुरान शरीफ में जी लिखा है, वो लिखा है। फिर उन्होंने हमें सत्संग भी बताया और सुनाया। हमने कि हमें ले चलो, तो हमें आश्रम लेने गए। हमने कि ठीक है, हमें नाम उपदेश दिलवा दो। फिर हमने नाम उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज से। जैसे कि आपने बताया कि मुस्लिम धर्म में जितनी भी भक्ति साधनाएं होती हैं वो सब करते थे आप अजमेर शरीफ भी गए और भी आपने नाम गिनाए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके ऊपर जो समस्याएं थी वो ठीक हुई? संत रामपाल जी महाराज से जो हम इतने परेशान रहते थे, उनसे नाम उद्देश्य लेके हमारी सब परेशानी सब दूर हो गई। आज हम बहुत खुशी से हैं, बहुत अच्छे हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं और 2017 से और नियमों से चल रहे हैं और हमें बहुत लाभ मिल रहा है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। सब परेशानी दूर हो गई हमारी। जो हमारे बेटा नहीं जुड़ा हुआ था, हमने नाम दीक्षा ले रखी थी गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से।
तो उसके ऊपर इतना बड़ा केस लगा था जी वो सर कि हम बहुत परेशान थे और थाने के सामने हम बहुत रो रहे थे और ऐसे रो रहे थे। हमारा एक ही बच्चा है कि जी यानी कौन से केस में लगा देंगे और हमारा बच्चा छोटा है, इतनी समझ में भी नहीं है और ऐसे दुश्मन पड़ गए थे, उसको निकलने नहीं दे रहे थे। हमारी बेटियां, हम बहुत रोते फिर रहे थे। उसने अंदर मन ही मन में वो घबरा गया, उसने मन ही मन में याद करा कि मम्मी किनसे जुड़ी हैं, मैं बाहर निकल आऊँ तो मैं भी मम्मी के संग में चलाऊँगा। मैंने कही ये संत रामपाल जी महाराज गुरु जी मेरे बच्चे को बाहर निकाल दो और ये तो उल्टा सीधा कोई केस लगा देंगे। मेरी बेटियां बहुत डकरा रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। फिर अचानक में 6 बजे एक ऑफिसर आया, उसने कि क्या है ने कि ऐसे ऐसे, तो हमने कि सर हमारा बच्चा सीधा है, कुछ नहीं है, फालतू की लोगों ने फंसवा दिया है। तो हम रोने लगे, बहुत परेशान होने लगे। फिर उनने ऐसे ऐसे गुरुजी ने रक्षा करी कि पता भी नहीं पड़ी कि कब मेरा बच्चा बाहर मेरे सामने आ गया। आके मैं बस से परमात्मा ये मेरे गुरुजी, मैंने जैसे ही हाल गाड़ी मंगाई और सीधे आश्रम लेके गई उसने हाल तुरंत में नाम उपदेश लिया और वहाँ से हम बहुत खुशी से होके आए। परमात्मा ने इतनी दया करी कि हम तो बहुत रो रहे थे, यूँ कह रहे थे अब नहीं बच्चा कैसे निकलेगा। गुजर भैया थे और बहुत बुरे लोग थे, उनने जानबूझ के मेरे बच्चे को केस में फंसा रखा था। वो मेरे को परमात्मा की दया से लाभ हुआ, बहुत बड़ा लाभ हुआ। नहीं आज मेरा बच्चा कहाँ होता। और ऐसे दुश्मनों के हत्थे से ऐसे परमात्मा ने गुरु जी ने निकाल दिया कि हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हम इतना डकरा रहे थे, इतनी बड़ी परेशानी से हमें बचा लिया। मेरी बेटी जो 3 साल से कोर्ट में केस चल रहा था, मेरे दामाद जो छोड़ के रखे थे, मेरी बेटी भी बहुत परेशान रहती थी, उसकी वजह से मैं भी बहुत परेशान रहती थी। कोर्ट कचहरियों में पैसा लग रहा था, पैसा भी नहीं था। इतना हम परेशान थे, इतना परेशान थे कि हम दिन रात रोने के सिवा और नमाज पढ़ने के सिवा कुछ भी नहीं आता था। जब से संत रामपाल जी गुरु जी से नाम दीक्षा ली, मेरी बेटी का भी घर बस गया और मेरी जो समस्या थी, मेरे पैरों से खड़ा नहीं हुआ जाता था, पैरों से बहुत दर्द होता था, वो भी मैं ठीक हो गई। और खूब सब परमात्मा जुड़ के बहुत सच लाभ मिले हमें और हमारे सब अब सही हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया और आपको बहुत सारे लाभ मिले। पहले आप मुस्लिम धर्म में थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको नाम दीक्षा दी, तो क्या आप मुस्लिम से हिंदू बन गए? नहीं भगत जी, हम हिंदू नहीं हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं जीव हमारी जाति है, मानव हमारा धर्म, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म कोई न्यारा नहीं और हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें परमात्मा अल्लाह हमें मिल गए और हमें यही चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है। परिवार जो हमारे मुसलमान हैं, जो हमारे घर वाले हैं, वो हम पे विरोध करते हैं, हिंदू बन गई है, हिंदू बन गई है। हम कहते हैं हमें तो ठीक है, हम हिंदू बन गए हैं पर हमें अल्लाह तो मिल रहे हैं। नमाज इतनी पढ़ ली, इतने हमने सब कुछ कर लिए हैं, इतनी परेशानी उठा ली, हमें कुछ अल्लाह नहीं मिले, हमें अब अल्लाह मिले। देखो कुरान शरीफ खोलो, हम खूब समझाते हैं मगर उनके समझ में नहीं आती है। संत रामपाल जी हमारे महाराज हमको हिंदू नहीं बनाते हैं, वो जो मुसलमान जो कुरान शरीफ में लिखा है उसके हिसाब से हमें मुसलमान के धर्म से जो इबादत बताते हैं वही इबादत करते हैं हम, और ना वो हिंदू नहीं बनाते हैं। और जो मतलब कुरान शरीफ को खोल के साधना चैलान पे जो सत्संग बताते हैं वो देखो मुसलमान बहन भाई, तो वो ना हिंदू का कोई वो नहीं है, वो तो जो इबादत कुरान शरीफ में लिखी है उसी को बताते हैं। आज जो दर्शक टीवी पे आपको देख रहे हैं और वो भी मुस्लिम समाज से हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे यही कहती हूँ कि मुसलमान समाज से कि देखो अपने अल्लाह और जो कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं उनको खोल के देखो। चैलान पे रामपाल गुरुजी का सत्संग आता है, उसको देखो तो आपके समझ में आ जाएगी। वो हिंदू नहीं बनाते हैं, जो अपना कुरान शरीफ कह रहा है वही से इबादत बताते हैं। मैं मुसलमान समाज से यही कहती हूँ, अपने अल्लाह आए हुए हैं उनको पहचानो और समझो और सही इबादत करो, जो इबादत करनी चाहिए, जो नहीं कि नवाज में और दरगाहों पे वहाँ जहाँ
कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी एक मुसलमान समाज से हूँ और आज मुझे सही इबादत मेरे संत रामपाल जी महाराज ने मुझे बताई हुई है, उससे मुझे काफ़ी लाभ मिले हैं कुरान शरीफ के अनुसार। ठीक है, कुरान शरीफ मेरी बेटियां भी पढ़ी हुई हैं, मैं भी पढ़ी हुई हूँ। आज मैं उसको पढ़ के मैंने देखा है, आप भी देखो और समझो तो आपके समझ में आ जाएगी। अपने अल्लाह कबीर साहब हैं, अपने 786 बार जो कुरान शरीफ में नाम दिया हुआ है, तो मुसलमान समाज कहती है कि हमारा 786 लक्खी है, तो उसको समझो तो कि वो लक्खी क्यों है। अपने अल्लाह का नाम कबीर साहब, कबीरन कबीरा खबीरा, जो कुरान में लिखा हुआ है उसको पहचानो कि यही अल्लाह हैं। जी, तुमने अल्लाह 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 कर रहे हो, उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि हाल ही के कुछ वर्षों से देखा गया है कि संत रामपाल जी महाराज से मुस्लिम समाज है वो भी बहुत ज़्यादा संख्या में जुड़ रखा है, जैसे आपकी तरह। अगर कोई श्रद्धालु टीवी पे आपका इंटरव्यू सुनना है, अगर वो मुस्लिम धर्म से भी है, तो वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? चैलान पे गुरु जी का सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी आती है, उसमें उनका नंबर लिखा है और उससे अपन नंबर से फ़ोन लगा के और पूछ सकते हैं। और जगह जगह पे संत रामपाल जी गुरु जी के नाम केंद्र बने हैं, वहाँ जाकर नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्संग